Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ही मैन फिटनेस। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे लिए और आप लोग के लिए भी। मैंने मेरा एक वेबसाइट लॉन्च किया है emanforfit.com। जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सेम वही नाम से .com डाल के। मेरा इंस्टाग्राम में मैंने उसका लिंक भी डाला है। वहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, रिलेटेड आर्टिकल्स डालता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स डालता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड आर्टिकल्स डालता हूँ। और आगे भी ऐसे पोस्ट आते रहेंगे उससे रिलेटेड। एंड इवन काफ़ी प्रोडक्ट्स में लिंक भी करता हूँ वहाँ पे जो यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। और मेरा एक और वेबसाइट में और मेरा फ्रेंड्स मिलके स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है स्टार्ट वो, अभी बस उसमें पोस्ट सब आना बाकी है। जैसे कुछ पोस्ट आएंगे मैं वो भी वेबसाइट अनाउंस करूँगा आप लोग को। सो लाइक मेरा जो पर्सनल वेबसाइट है वो है रिलेटेड टू फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। और जो दूसरा वेबसाइट है वो है रिलेटेड टू हेल्थ एंड ब्यूटी, स्किन केयर, ऐसे काफ़ी सारे चीज़। सो लाइक मेरा जो फ्रेंड्स है जिसमें से एक जो हैंडल करता रहेगा ब्यूटी एंड स्किन केयर, एक हैंडल करता रहेगा लाइफस्टाइल, जैसे कि मैं वापस उसमें हेल्थ का ही पार्ट हैंडल करने वाला हूँ। सो वो जैसे कुछ पोस्ट आएंगे मैं वो भी अनाउंस करूँगा। सो अभी चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हाउ टू लूज फैट एज फास्ट एज पॉसिबल और 6 पैक एब्स कैसे लाना है। सबसे जल्दी आप फैट कैसे घटा सकते हो और 6 पैक एब्स आपके लिए आप कैसे ला सकते हो, ये सब चीज़ आपके लिए, ठीक है। सो पहली बात तो कंपैरिजन नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ जो प्रोसेस है सबके लिए सेम होता है, ठीक है। बस वो प्रोसेस में जो स्टेप्स लेना होता है वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है। वो आप लोग को खुद पहचानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हर किसी का हाइट, बॉडी अलग है। सो उसी तरीके से उनका थोड़ा बहुत डाइट में, प्रोटीन इंटेक में सब वगैरह वगैरह चेंजेस थोड़ा अलग रहेगा। सो आप लोग ने बहुत सुना रहेगा कि ये लो, ये फैट बर्नर लो, वो लो, ऐसे कई सारे चीज़ें मतलब लोग रेकमेंड करते हैं। और जल्दी फैट बर्नने के लिए ये मशीन लगा दो पेट पे, जल्दी फैट बर्न हो जाएगा। उधर वो बटरफ्लाई एब्स ऐसे वगैरह वगैरह बहुत मशीन हो गया। ये इक्विपमेंट ले लो, इससे जल्दी एब्स आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ, हमेशा फैट लूज करना डाइट का रोल होता है सबसे इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज का रोल, एक्सरसाइज जब आप करते हो आप कभी फैट को ट्रिगर नहीं करते हो। एक्सरसाइज जब आप करते हो तब आप आपके मसल्स को ट्रिगर करते हो। उसके बाद लेटर स्टेज में क्योंकि आपने कैलोरीज बर्न किया तो कैलोरीज यूज करने के लिए जो है फैट यूज होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फैट का, ठीक है। लाइक आप जब एब्स मार रहे हो तो आप बेली का फैट नहीं काम कर रहा है, आपका बेली का मसल्स काम कर रहा है। सो अभी डाइट जो है, अभी समझो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन खाना लेते हो या कैलोरीज दे रहे हो, सो आप लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैट जो है, स्टोर्ड फैट जो है वो आप लूज नहीं करोगे क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक ले रहे हो। सो कुछ पॉइंट्स बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप पहले ये पॉइंट्स को फॉलो करो। ये पॉइंट्स के साथ अगर आप जो चाहिए एक्सरसाइज करो, ये पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप फैट बर्नर्स चाहिए तो ले सकते हो। लेकिन ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आप अगर आप फैट बर्नर ले रहे हो या फिर आप कोई कितना भी अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। सो मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स रखूंगा जो आप लोगों को बहुत काम का आएगा। अभी पहला पॉइंट है हमेशा हाई प्रोटीन डाइट पे रहना। अभी हाई प्रोटीन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली लोग हमेशा लो प्रोटीन पे रहते हैं। मैं इसीलिए हाई प्रोटीन बोल रहा हूँ, ठीक है। हाई प्रोटीन का मतलब नेसेसरी प्रोटीन आपको हमेशा, रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक आपको हमेशा लेना चाहिए, हर टाइम, हर वक्त। अगर आप
खाना खा रहे हो तो उसमें जो नेसेसरी प्रोटीन है वो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब प्रोटीन क्यों, अभी प्रोटीन के मसल बिल्डिंग फ़ायदे ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोटीन मसल बिल्ड करता है और काफ़ी कुछ करता है, सो ये सब फ़ायदे आपको पता है। लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन का TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, 15 से 20% है। इसका मतलब आप जो प्रोटीन खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज लगता है कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो आप अगर आपके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन है सो आपके बॉडी का TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है, सो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। और जब आप सिंपल कार्ब्स या फैट्स रखते हो जिसका TEF काफ़ी कम है, सिंपल कार्ब्स और फैट्स जिसका TEF 5% या उससे भी कम हो सकता है, सो तभी आपका TEF कम होने की वजह से उसको प्रोसेस करने के लिए आपका बॉडी कम से कम कैलोरीज बर्न करता है। और अगर समझो अगर आपके बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कार्ब्स या फैट्स कंज्यूम कर रहा है, सो TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है वो बहुत कम है। और प्रोटीन अगर आप ले ही नहीं रहे हो तो कोई थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बैलेंस भी नहीं हो रहा है। सो पहली बात तो ऑफकोर्स न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होना चाहिए और प्रोटीन को हाई रखने देखो हमेशा, ठीक है। और बेटर होगा कि अगर आप और अच्छे से हाई रख सकते हो, लाइक ट्वाइस योर बॉडी वेट इन kg अगर आप हाई रख सकते हो, उतना अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ये एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के लिए बोल रहा हूँ, जो कोई भी जिसको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वो लोग ऑफकोर्स डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट जो मैं बोलता हूँ वो है प्रोटीन के बाद, अभी ये चीज़ में आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आपका मैक्रोस पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में और प्रोटीन के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड वीडियोस ऑफकोर्स मेरे इसमें है, मेरे चैनल में है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंज्यूमिंग मीडियम और लो GI फूड्स। GI फूड्स जो है वो रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट फूड से। सो हाई GI फूड्स जैसे शुगर हो गया, एक सबसे सिंपल एग्जांपल ये ले लो, शुगर हो गया, ठीक है। अभी हाई GI फूड्स क्या होता है, बॉडी में बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज देता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है बॉडी को। क्योंकि यूजुअली जब आपको ज़रूरत नहीं है उतना एनर्जी का और फिर भी आप उतना एनर्जी जब बॉडी को दे रहे हो, सो क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है। और हमेशा ध्यान में रखना, जब आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हो रहा है इसका मतलब ऑफकोर्स आपका बॉडी में शुगर भी स्पाइक हो रहा है, इसलिए इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। वो टाइम में कभी भी बॉडी स्टोर्ड फैट नहीं यूज़ करेगा। बॉडी जब आपके बॉडी में एक्सेस कैलोरीज आ रहा है तो हमेशा वो एक्सेस कैलोरीज पहले यूज़ करेगा, उसके बाद ही स्टोर्ड फैट यूज़ करेगा। सो जब आप आपके बॉडी को बहुत स्टेबल अमाउंट में एनर्जी दे रहे हो, स्टेबल अमाउंट इज द सेंस लो GI, मतलब वो फूड्स जो जैसे हाई फाइबर फूड्स हो गया, वो फूड्स जो आपके बॉडी को जो आपके ब्लड में धीरे धीरे रिलीज करता है एनर्जी को या फिर ग्लूकोज को, सो वो फूड्स जो है वो काफ़ी स्टेबल, बहुत धीरे धीरे है। सो आपका बॉडी वो टाइम पे आपके बॉडी को इंसुलिन स्पाइक नहीं करना पड़ता है, आपका बॉडी ऑलरेडी बैलेंस में चल रहा है। उसके साथ साथ आपका बॉडी स्टोर्ड फैट भी यूज़ कर रहा है। ध्यान में रखना, आपका बॉडी जब भी इंसुलिन छोड़ता है इसका मतलब आपका बॉडी वो टाइम पे कभी भी स्टोर्ड फैट नहीं यूज़ करने वाला। और वो टाइम एट द सेम टाइम आपका बॉडी इवन जब जो एक्सेस कैलोरी वो टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, या तो फिर वो ग्लाइकोजन स्टोर बन जाता है, अगर ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल है और वो टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। हाई GI फूड जो है वो जल्दी से ब्लड में ये रिलीज करता है ग्लूकोज, और जो इंसुलिन है वो स्पाइक हो जाता है। और वो टाइम पे क्या होता है, फैट, स्टोर्ड फैट नहीं यूज करता बॉडी। तीसरा पॉइंट है सफिशिएंट अमाउंट में पानी पियो। सफिशिएंट अमाउंट में पानी पियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग यूजुअली जब बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, 5 लीटर 6 लीटर 8 लीटर, जबकि उन लोगों को ज़रूरत नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 लीटर किसी को ज़रूरत पड़ सकता है, लाइक जो लोग बहुत ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, लाइक जो लोग बहुत ही स्वेट कर रहे हैं, जिसका पर्स्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है, सो वो लोगों को वो ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल नॉर्मली किसी को
मुझे नहीं लगता कि अनलेस एंड अनटिल आप एक ह्यूज आदमी हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, 5-6 लीटर का ज़रूरत पड़ता है। एक बेसिक एक आदमी को 1.5 से लेके 2 लीटर तक पानी चाहिए रहता है, 1.5 से लेके 2 लीटर तक। अभी मतलब अगर आप कुछ नहीं करते हो तो समझो आप अगर आप एक इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हो तो 1-1.5 लीटर और बढ़ा दो, सो करीब करीब 3 लीटर, 3, 3.5, 4 लीटर। अब उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अभी ये परखने के लिए भी मैंने ऑलरेडी वाटर पे वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो आपका फिर भी एक छोटा मैं बोल देता हूँ, यूरिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से इंडिकेशन दे देता है। और अगर आपका गला सूखता है तो ऑफकोर्स आपको प्यास लगता है तो आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती पानी पी रहे हो। ओवर पानी पीना आपका न्यूट्रिएंट को फ्लश कर देता है, और कम पानी पीना वाटर रिटेंशन को अप्लाई करवाता है। लाइक जब बॉडी को अगर फैट लूज करना है तो वाटर रिटेंशन नहीं होना चाहिए। बॉडी अगर पानी होल्ड करता है, ठीक है, मसल्स नहीं, अगर आपका बॉडी इन जनरल मतलब मसल के अलावा भी बॉडी पानी ज़्यादा स्टोर कर रहा है, रिटेन कर रहा है, स्किन के नीचे भी पानी रिटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है। वाटर रिटेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी बाहर से नहीं दे रहे हो। अगर सफिशिएंट अमाउंट में पानी बाहर से मिल रहा है तो बॉडी विल टेंड टू रिमूव, मतलब बॉडी अब जो स्टोर्ड वाटर है जो रिटेन कर रहा है उसको छोड़ेगा और जो नया पानी है उसे यूज़ करेगा। सो सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए, ठीक है। हाई प्रोटीन, फिर आता है कंज्यूमिंग ऑफ मीडियम और लो जीआई फूड्स, एंड फिर आता है मतलब पानी आपको सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। अभी ये 3 चीज़ मेन चीज़ को मुद्दे में रखते हुए, ठीक है, अभी ये सब चीज़ होते हुए मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ कि डाइट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए क्या बेस्ट है मैं उसी चीज़ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट स्टेप है कीपिंग योर सेल्फ इन कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपको खुद को कैलोरी डेफिसिट पे रखना है। मतलब कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि आप जितना कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा आप बर्न करते हो, ये हमेशा ध्यान में रखना। आप जितना कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा आप बर्न करते हो। लाइक अगर आप 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हो तो आप कंज्यूम करोगे 1800 कैलोरी या 1900 कैलोरी, उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। या 1600 कैलोरी भी चलेगा या 1700 कैलोरी भी चलेगा, एकदम भी ज़्यादा डेफिसिट नहीं जाना। सो कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, ठीक है। खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, लेकिन कैलोरी डेफिसिट पे रहना है। अभी कैलोरी डेफिसिट ऊपर के 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना है। अगर आप प्रोटीन नहीं रख रहे हो अच्छा खासा आपके मील में, अगर आप पानी प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, अगर आप हाई जीआई फूड्स खा रहे हो, सो कैलोरी डेफिसिट पर रह के भी आपका फैट लॉस प्रॉपरली नहीं होगा। क्योंकि ऊपर के 3 पॉइंट्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो फैट लूज होने का प्रोसेस है वो जो आपने कभी भी किया हो उससे गारंटीड फास्ट होगा और प्रॉपरली होगा। फैट लूज करने का ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप कसरत कर रहे हो तो आप मसल गेन कर सकते हो, मसल वाटर गेन कर सकते हो। सो उस प्रोसेस में आपका वेट बढ़ भी सकता है। सो आप ये मत सोचना कि आपका फैट बढ़ रहा है या फिर आपका चर्बी जल्दी कम नहीं हो रहा है, आपका फैट जल्दी कम नहीं हो रहा है। कम होता ही होगा और कम होगा भी, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करो तो ध्यान में रखना मसल वेट भी बढ़ सकता है। सो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली इस सारे पॉइंट्स को, सो गारंटी आपका बॉडी फैट, और अगर आप चाहते हो कि 6 पैक मिले और अगर आपका बॉडी सपोर्ट करता है तो 100% वो भी होगा। इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। ये बेसिक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो और आप बाकी सारे चीज़ ट्राई कर रहे हो, अब ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर आप कॉफ़ी लेते हो ऐसे फैट बर्नर, या फिर आप कोई फैट बर्नर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो सच में काम का हो, तो वो रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि आप इसमें से अगर सिर्फ एक कैलोरी एक्सेस भी रख रहे हो, फैट लॉस नहीं होगा। अगर आपका डाइट में प्रोटीन है ही नहीं सफिशिएंट, फैट लॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम वे अगर आप प्रॉपरली वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, पानी बहुत रिटेन कर रहा है बॉडी, तभी भी फैट बर्न करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। सेम वे हाई जीआई खाना खा रहे हो, सो बहुत बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, सो स्टोर्ड फैट वो यूज़ कर ही नहीं रहा है।
सो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए आपको आपका जर्नी स्टार्ट करना है। होप सो आपको समझ में आया मेरा ये वीडियो और मेरा जो 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है, और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी वो भी मैं डालूंगा, आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और मैं पेड डाइट प्लान्स भी देता हूँ। सो अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको आपका डाइट प्लान बना के दे सकता हूँ, ठीक है। सो होप सो आपको अच्छा लगा और समझ में आया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।